तो अगर हम भगवान की बात करें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान को देखते हैं और उनको बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, और हर एक हमारे आइडल के साथ कोई ना कोई एक ऐसी उनकी पहचान है जो उनसे जुड़ी हुई है, तो उनका भी कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा। तो भगवान कृष्ण के साथ मोर पंख क्यों जुड़ा हुआ है? कितने अच्छी सबको नॉलेज मिल जाए, जिनको है ठीक है, जिनको नहीं है उनको पता चल जाएगा। ये राम के टाइम पे जब राम सीता जी किडनैप की गई थी, उस समय की है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मे बी, उस समय की बात है। वो ढूंढ रहे थे, जगह ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने तो ऐसे बोला कि मेरे को मार्गदर्शन चाहिए, प्रकृति में ऐसे बोला। एक मोर आया, मोर ने उनको रास्ता दिखाना था, तो जहाँ जहाँ वो जा रहे थे उनका एक एक मोर पंख रास्ते में दिखाने के लिए वो फेंकते जा रहे थे, निकलता जा रहा था। तो जब वो राम उधर पहुँच गए तो फिर उन्होंने बोला कि तुझे मैं सिर का ताज बनाऊंगा, तूने मेरे साथ इतना अच्छा सहयोग दिया है। तो भगवान कृष्ण के टाइम में उस टाइम का किया हुआ उन्होंने मोर पंख जो है वो अपने सिर का ताज बनाया हुआ है। वैसे भी बोलते हैं कि मोर जो है वो संभोग वगैरह नहीं करते हैं, उनका बारिश बरसात के टाइम पे कुछ कोई आंसू से जा कैसे उनका ये जो पैदा होते हैं बच्चे आगे, इस तरह से कोई खेल है उनका, पवित्र माना गया है बहुत ज़्यादा। तो इस कारण से इससे क्या होता है, वो अगर अकॉर्डिंग टू ग्रहों के जाओ तो केतु वगैरह जो दुश्मनियां होती हैं, भगवान कृष्ण के तो 6 दिन की पूतना आ गई थी मारने के लिए, कंस आ गए, उनकी कुंडली बोलो तो सबसे वर्स्ट थी। लोग सीखते नहीं हैं कि आप कितनी अच्छी कुंडली है फिर भी रोते हो, उनकी कुंडली क्या थी, जन्म के साथ उनको मारने के लिए तैयार थे। तो उनका केतु जो दुश्मनी है वो भी कम होती है। हम ऊपर नहीं भी रखें, अपने साथ रखिए। मैं तो मोर पंख के इतने फ़ायदे भी बताती हूँ कि बच्चों के स्टडी टेबल पे रखिए, बच्चों की किताबों में रखिए। इतना कुछ घर में रखने से ही कितने नवग्रहों की शांति भी हो जाती है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, औरों को फ़ायदा मिले। तो एक तो बहुत ही ज़्यादा पावन महीने में आप और मैं कहूँगी आपका और मेरा मिलन हुआ है, सावन के महीने में। मेरे लिए सावन का महीना बहुत बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि जिस प्रकार से मुझे मौका मिलता है भगवान शिव की आराधना करने का, और अगर हम भगवान शिव की ही बात करें तो उनके पास वो त्रिशूल का क्या महत्व है? वेरी नाइस। त्रिशूल है, ऐसे 3 बने हैं। इन तीनों जो महादेव हैं, जो बड़े बड़े महान बनते हैं, वो तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। हम कभी अभी हम सतोगुनी माया में बैठे हैं, फिर हम रजोगुनी में चले जाएंगे, फिर हम तमोगुनी में चले जाएंगे। तो वो तीनों गुणों का प्रतीक है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। सो वो महान कब बनोगे? जब तुम तीनों गुणों से ऊपर हो। नहीं तो हम अभी रो रहे हैं, अभी हंस रहे हैं, अभी कुछ कर रहे हैं। तो इसका प्रतीक ये है। तो बहुत सारे लोग बताते हैं भोलेनाथ को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है, पर आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी महादेव को महादेव या इतना महान क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि हम छोटे लेवल पे रहते हैं, हम गले तक कोई बात नहीं रखते, पेट में कोई बात नहीं रखते। वो बोलते कि अभी अभी मैं उसको सुना के आऊँ, देवरानी जेठानी को भी सुना के आऊँ। महादेव ने जब वो समुद्र मंथन हुआ था, पहले जब ये हलाहल जो जहर निकला था, तो वो किसी ने भी हाँ नहीं करी थी पीने के लिए। महादेव दुनिया के लिए जीते हैं, उन्होंने बोला मैं पीऊँगा। तो उन्होंने नीलकंठ भी उनका नाम है, जहाँ तक देखो इधर तक रखा है, आगे नहीं रखा। एक तो वो रीज़न है। दूसरा, हमने क्या सीखना है कि मैंने अगर किसी को कुछ बोलना है तो गले तक रखो, मत बोलो, मत बोलो, वो जहर पी लो। उस समय तो बोलते हैं वो काली माता के रूप में, पार्वती माता जो काली माता के रूप में आए थे, तो उन्होंने रोक दिया था, नहीं तो अंदर जाता तो वो नुकसान कर जाता। ये देखा होगा सबने, वहाँ दिखाया हुआ है ना सबको। तो महादेव है, ऐसे देव हैं जो दूसरों के लिए जिएगा, जहर पिएगा, वो महादेव है। तो इसको हमने घरों में कैसे लगाना है? दूसरों की खातिर अपने घर को थोड़ा सा जहर का घूंट पी लो, जिससे आपका घर कितना सुंदर बन जाए। जो चीज़ मैं देती हूँ वो घरों के लिए देती हूँ, वो ज़्यादा जरूरी है। कहानियाँ तो सब सुनते हैं, किसके पास नॉलेज नहीं है? तो इसलिए महादेव इसलिए है। दूसरे महादेव जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप समझते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। सबसे ज़्यादा किसको पूजा जाता है? विष्णु जी को, है ना? अभी बताओ महादेव कहाँ से जेलसी फील कर रहे हैं कि वो ज़्यादा पूजे जा रहे हैं और मुझे नहीं पूजा जा रहा? जैसे अनदर बिगेस्ट गुण जो हम सब खो चुके हैं। अभी हर कोई जेलसी कर रहा है, हर कोई दूसरे को खींच रहा है।
इसलिए अगर महादेव बनना है, महादेव देवों के देव, तो दूसरों से जलना बंद करिए। ये बहुत कॉमन है, हेटेड इज़ वेरी कॉमन, लव इज़ क्रिएट द लव। प्यार को बढ़ाओ, नफरत को कम करो, जो आजकल बहुत ज़्यादा जेलसी, हेटेड, सारे असुरी संपदा के गुण हैं, इसमें देवी संपदा के गुण लाओ। पढ़िए, आप सब कुछ है, मैं जो बता रही हूँ मैं डिटेल में नहीं भी बता रही हूँ, तो उधर से देख लीजिए देवी संपदा के गुण क्या हैं और असुरी संपदा के गुण क्या हैं। जिस तरीके से आपने बताया उसके चलते अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें ना उनके स्वास्थ्य पे असर दे रही है, चाहे वो मानसिक तरीके से हो, चाहे वो उनको फिजिकली उनको एक हेल्थ को हार्म कर रही है। तो क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए भी कोई मंत्र होता है? ये तो शिव जी का ही महामृत्युंजय मंत्र है, जो शुक्राचार्य ने भी, आई थिंक उन्होंने बड़ी मुश्किलों से तपस्या करके पाली, उनको दिया था शिव जी ने। वो तो बहुत बड़ा है, उसका शॉर्ट मंत्र आप कर सकते हो। ऐसे बड़े मंत्र में ओम ह्रों जुसा, ओम भूर्भुवस्वा, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारिक वंदना मृत्यु मुक्षी मामताद, ओम स्वाभुवा, ओम साजू ह्रो ओम। इतना बड़ा कैसे कोई करेगा? इसलिए शॉर्ट मंत्र, जहाँ तो ओम ह्रों जूसा, इससे भी फायदा मिला है लोगों को, दूसरा ओम जूसा, इससे भी फायदा मिला है। तो अगर माला आपने करनी है, अपने लिए कर रहे हो, ओम जूसा माम पाले पाले साजू ओम, ओम जूसा माम पाले पाले साजू ओम, ये अपने के लिए। अगर आप अपने बेटे या किसी के लिए कर रहे हो, ओम जूसा, बेटे का नाम जो माम जहाँ आना है वहाँ बेटे का नाम, जिसका बेटे का, पति का, किसी के लिए भी कर रहे हो उसका नाम लेके ओम जूसा माम की जगह दूसरे का नाम लेके आप पाले पाले साजू ओम करके आप उसका भी भला कर सकते हो। तो सावन महीना है, खूब सारा फायदा अपने परिवार के लिए कर लीजिए, जितना कर सकते। जो खुद नहीं कर सकता है, मदर को तो सारे हक दिए हैं परमात्मा ने करने के लिए अपने परिवार के लिए, तो आप कर लीजिए। और दूसरा एक और मंत्र है लॉर्ड कृष्णा का है, जब उनको कुछ, राधा को पत्नी बहुत बीमार हो गई थी, तो अच्युता नाम है उनका, अच्युता के रूप में भी हमने सीरियल में देखा था, अच्युत अनंत गोविंद। ये कैंसर तक भी लोगों ने क्योर करा है इस मंत्र से, अच्युत अनंत गोविंद। ये भी हेल्थ के लिए है, बहुत अफेक्टिव है, आप करिए। बाकी दूसरा तो निंदा चुगली, लोगों की बातें कम करोगे तो बीमारी नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, आई गिव यू गारंटी। प्यारे स्वभाव वाले बन जाओ, आओ जी, खाओ जी, वेलकम करिए, अतिथि देवो भव करिए, मुंह मत चढ़ाइए कि क्यों आई है, तो देखो आपका अंदर कैसा बन जाएगा। ओ आइए आइए आइए, तो देखो कितनी खुशी से आप क्या कर रहे हो। वाओ, जैसे हमने कर्मों की बात करी, हमने थॉट्स की बात करी, तो लोगों को ये पता है कि हमारे को किसी को मारना नहीं है तो हमारे कर्म अच्छे हैं। पर जैसे आपने बताया चुगली के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू कोई घर आता है तो हमारे थॉट्स कहीं ना कहीं गंदे हो जाते हैं, हमारे वर्ड्स कहीं ना कहीं गंदे हो जाते हैं। अगर हम इस संसार की बात करें, अगर हम इस युग की बात करें, इस युग में अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स, अपने एक्शंस, हर चीज़ों को प्योर किस तरीके से रखा जा सकता है? अभी तो गोल्डन टाइम है, गोल्डन एज है, जो सब कुछ आपके हाथ में है, जहाँ सदुपयोग करो मोबाइल का या दुरुपयोग करो। अगर अच्छी आत्माएं आप हो जो सुन रहे हो मुझे, उसमें आप अच्छी बातें सुनिए। अगर आपके घर में नहीं है, पहले तो इस समय सावन महीना है, शिव पुराण भी लगा सकते हो, अपने घर में बिजी रखो। जिस तरह से 2024 बताते हैं कि शनि महाराज का साल है, घटनाओं का साल है, कहाँ कहाँ स्टैम्पेज हो रहा है, कहाँ कहाँ दुनिया का कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही, हम थोड़ा बच जाएं, तपस्या में लगिए और कोई ना कोई शास्त्र लगाए रखिए। जो चतुर्मास पूरा 4 महीने के लिए, 1 महीना सावन का है, उसके बाद गणपति जी हैं, फिर हमारे श्राद्ध हैं, पितर लोग हैं, फिर उसके बाद हमारे नवरात्रे हैं, 9 दिन वो भी हैं, फिर आगे दशहरा आ गया, दिवाली आ गई। मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए और उसमें आपकी सारी, जो इन्होंने क्वेश्चन करा है कि हमारा इस तरफ ध्यान लगाओगे तो उन चीज़ों से निकल जाओगे, अच्छा रहेगा। अध्यात्म में आओगे, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छा सुनो, भजन लगाए रखो अपने घर में। सुंदरकांड है तो मंगल शनिवार अगर करते हो, नहीं तो रोज भी, अरे क्या जाता है, कितनी बिजली आपकी खर्च हो जाएगी, क्या हो जाएगा, इतनी दीवारों में गूंजेंगे मंत्रास, लगाए रखा करो। सुंदरकांड लगाओ, हनुमान चालीसा लगाओ, जैसा जैसा आपका दिल करता है। किचन में तो मंत्र लगने ही दो कि चावल का एक एक दाना, दाल का दाना, पानी मटके का, इतना पवित्र हो जाएगा।
सो सब परिवार के पूरे घर में लेडी ऑफ द हाउस, देखना सबकी बुद्धि कितनी शुद्ध हो जाएगी, कितना फर्क पड़ेगा इन चीज़ों से। सो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जो क्वेश्चन करा है कि कैसे करें, तो आप करिए, कुछ ना कुछ लगाए रखें। रामायण का तो होना बोलते इतना फ़ायदा है। कोई भी शास्त्र जो है, हमने तो 18 पुराण भी हैं, 4 वेद भी हैं और उपनिषद भी हैं, तो साथ में सब करिए। जी बिल्कुल। जिन वजहों से हमारे ये थॉट्स खराब होते हैं या उलझते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे हम ये सब करें ही क्यों, क्योंकि हमारा थॉट गंदा है ही नहीं। बट अगर हम देखें, लोग भटक इसीलिए रहे हैं क्योंकि या तो वो वल्गैरिटी की तरफ, या फिर अगर हम बात करें ओवर सेक्सुअल होने की वजह से, चाहे वो नज़रिए की तौर से हो, चाहे वो मेंटली किसी भी तौर से हो, इस चीज़ में भी लोग उलझ जाते हैं। शुरुआत तो यहीं से होती है कि एक मानसिक तौर पर वो उस चीज़ को देख रहे हैं क्योंकि उनका मन है, क्योंकि वो उस चीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, जो भी। बट वो चीज़ धीरे धीरे उनको एक पर्सनल लेवल पे बहुत इफ़ेक्ट करती है, उनकी ज़िंदगियों में इफ़ेक्ट करनी शुरू कर देती है। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर हम बात करें जो लोग ओवर ही इन सेक्सुअल कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, इस चीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं, उनकी ज़िंदगी पे इसका कोई इम्पैक्ट आता है? देन यू आर एट द मूलाधार चक्रा। 7 चक्रास, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि के नीचे 2 चक्रास हैं, तीसरा मणिपुर है, चौथा है हृदय चक्र, 5वां थ्रोट चक्र जो विशुद्ध कंठ बोलते हैं, फिर आ गया आज्ञा चक्र, 3rd आई चक्र, दूसरा क्राउन चक्र। 7 चक्रास हैं। हमारे सीढ़ी चढ़नी है। अगर हम नीचे के केंद्र में हैं तो हम लोअर केंद्र में हैं, हमें मजबूती लानी है। लोग इधर से मजबूती करते हैं, वो नहीं, पहली सीढ़ी मजबूत करो। ये मेडिटेशन चल रहे हैं, हम तो वैसे भी सुबह के देते हैं, मॉर्निंग में 5 to 6 हमारे मेडिटेशन हो रहे हैं, रात को 8 से 9 सत्संग देती हूँ मैं लाइव जूम पे, मंडे टू फ्राइडे। तो ज्ञान भी है, साथ में लोअर केंद्र पे मत रहिए। लोअर केंद्र में दुनिया से भी जाना माना, पशु योनियों में जाना। तो अगर माला भी हम जाप करते हैं तो हम कैसे करते हैं, नाभि के ऊपर हमारी माला, नीचे कर्म इंद्रियां हैं 5, ऊपर ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियों की तरफ पवित्र माना गया, तो माला भी हम नाभि के ऊपर से पकड़ते हैं और ऐसे पकड़ते हैं। तो हमें इस चीज़ को बचाना है। जो इन्होंने क्वेश्चन करा है, हमारे अंदर मोर देन 50% वीर्य है। वीर्य बोलते हैं, मैंने पढ़ा था, भाई मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, 35 डेज का जो खाना खाते हैं उससे थोड़ा सा वीर्य, एक बिंदु बनता है हमारा, जो इतना स्ट्रांग है। जो लोग ज़्यादा बीमार भी होंगे, जितना उन्होंने बॉडी, जिस अंग को ज़्यादा यूज़ करा होगा वो बर्बादी की तरफ ले जाता है हमारा। तो जितना ज़्यादा अपने सेक्सुअल थॉट्स में उसमें लगाया होगा, यू आर ए वीक पर्सन। आपको मेहमान बन के जाना है दुनिया से, जहाँ महान बन के जाना है। अगर बुद्ध भगवान ये करते, गुरु नानक ऐसा करते, महावीर करते, भगवान कृष्ण का तो बोलते जी क्या बताएं, उनका तो कभी ऐसी चीज़ों में गया, 16,108 रानियाँ रख के भी ऐसी चीज़ों में वो निर्वासनिक हैं पूरे। तो अगर हमें उनसे सीखना है कि हमें भी महान बनना है, तो इस चीज़ को बचाइए। अपने प्राणायाम करिए। प्राणायाम से आप क्या कर रहे हो, पूरा अपने को ऊपर खींच रहे हो, जैसे कुएं का पानी खींचते हैं। इससे आपको वो नीचे की फीलिंग जो है ना, वो नहीं रहेगी। देखो मत वो चीज़ें। अगर महान बनना है, बोलो नो, ये ऑर्डिनरी क्षण भंगुर का सुख है। आप लोगों ने देखा होगा जेलों में कौन बैठते हैं, वो जी 8 लोगों ने गैंग रेप कर दिया और वो जेलों में, एक क्षण भंगुर के सुख के लिए, अगर मैरिड भी होंगे उनको पत्नी का सुख भी नहीं मिला। मैं तो ये सीखती हूँ लोगों से, वही तुम्हारे पास पत्नी भी है, घर में है, तुम अपना मजे, इन चीज़ों में क्यों पड़ते? वीर्य हमारा वेस्ट हो जाता है। और अगर घर में भी हैं धर्म पत्नी, पति जो हैं वो भोगी नहीं होते। फॉरेन में धर्म पत्नी नहीं बोला जाता, हमारे सनातन में धर्म पत्नी माना है एक पत्नी व्रत, एक पति एक पत्नी। बच्चे पैदा करे हैं, सारा टाइम भोगों में थोड़ी लगना है, हमने आगे नहीं जाना है। 7 जन्म के फेरे खत्म, अभी अध्यात्म में चलिए और आगे निकलिए, आवागमन खत्म करे, वो होगा। वीर्य को बचाइए। वीर्य इज द मोर देन 50% हमारा खेल है अंदर में। आप कुंभक रेचक भी कर सकते हो, जो हम प्राणों सीख लीजिए, वहाँ सब कुछ है। मैं खाली आइडिया दे रही हूँ, आप सीखिए उधर कि इससे जैसे ही हमने कुंभक भी करा, मीन्स मैंने रोका, इससे बीमारियां भी ठीक होंगी और आपका जो सेक्सुअल थॉट्स हैं वो आप ऊपर की तरफ चढ़ाई करोगे, नीचे के केंद्र में नहीं रहोगे। इसको बचाइए। इसमें छोटा सा दृष्टांत देती हूँ मैं। एक राजा था जो त्रिलोकीनाथ था, तीनों लोकों को देख सकता था क्या हो रहा है उधर। तो इसमें क्या है, वो नहा रहे थे रानियों के साथ
क्रीड़ा में थे, प्रेम क्रीड़ा में। तो इतने बाहर उन्होंने सिपाही रखे थे कि अंदर कोई नहीं आए। अर्जुन वहाँ से गुजर रहे थे और अर्जुन ने पीछे करा उस सिपाही को और उनसे जाके लड़ाई करी उन्होंने। अर्जुन डिडंट लिसन टू दैट वॉचमैन जो गार्ड रखा हुआ था। फिर ये हार गए। सुनना बहुत ध्यान से, वीर्य की बात बता रही हूँ। उन्होंने बोला, अर्जुन मैं तीनों लोकों में त्रिकालदर्शी हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। ये मूवमेंट मेरा कमजोरी का था। जिस टाइम पे नहीं तो मुझे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। इस कारण से, क्योंकि कमजोर मूवमेंट था, तू मुझे हरा सका है। मेरे पास हमारे सत्संगी हैं, मेरे पास यंग लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। मैं उनको बताती रहती हूँ कि इसकी पावर कितनी है। इफ यू वांट टू रिमेन यंग, यू वांट टू रिमेन ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग, निरोगी काया, सब कुछ के फायदे हैं। ऋषि मुनि कौन है जो ऐसे चलते हैं? ये लोग तपस्या में है ना, ऐसे थोड़ी बैठे हैं हमारी तरह जीवन जिए तो उनके पास कोई कुछ भी नहीं बचे। तो इस चीज को संभाल लिए। आजकल लिविंग रिलेशनशिप है, न्यूडिटी कितनी है, नंगापन कितना है, क्या करोगे? आप देखते हो दुर्गा को, कहीं देखा दुर्गा ने ऐसे वो करा है? सरस्वती है, दुर्गा है, हमारी तीनों फाइनेंस मिनिस्टर एंड हमारी एजुकेशन मिनिस्टर, सारे देखो कौन है। हमें मंदिर में आप ऐसे जाओगे, अब उल्टा हम तो डक के जाते हैं। सम्मान होता है, हमारे बड़ों का घर में सम्मान होता है, बाहर जहाँ मंदिर में हमने सम्मानित होना है तो हम ये कपड़े नहीं पहनते हैं। उससे भी क्या होता है, हम ज़्यादा सेक्सुअलिटी की तरफ जाते हैं। पोशाक जो है हमारी, इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। ट्राई करिए जितना हो सके, आप और सुंदर लगोगे अगर ऐसे वाले बनोगे। नो नीड टू शो। कवरिंग भगवान को बहुत पसंद है। केले की कवरिंग है, संतरे की कवरिंग है, सोफा भी कवर करते हो, पीछे रखा होता है, ओवन का भी कवर है, सब जगह कहीं ना कहीं सब जगह हमने, डाइनिंग टेबल भी हमने कवर करा होता है। कोई भी चीज़ नंगी नहीं है। परमात्मा को नंगापन पसंद नहीं है। तो इस चीज़ को बचने के लिए ये भी आप अपना कर सकते हो। वल्गैरिटी से अगर बचना है, सारी चीज़ों का सहयोग मिलेगा तो हम अपने पे काबू पा सकेंगे, विनर बन जाएंगे। वाओ। अगर हम बात करें इसी चीज़ पर, तो आने वाली जो पीढ़ी है, क्योंकि आज अगर लोग कहते हैं हम पैसा कमा रहे हैं इसलिए ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी अच्छी सुख में जिए, हम अगर आपस में एक रिलेशनशिप में है तो हम अल्टीमेटली हम सब अपने फ्यूचर की टेंशन कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सब चीज़ों का हमारी आने वाली पीढ़ियों पे कोई असर नहीं पड़ता, या हमारी आने वाली पीढ़ियों पर क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर रहे हैं जिनका नेगेटिव असर पड़ सकता है? नेगेटिव असर है कि आप परमात्मा से दूर हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है। परमात्मा से प्यार होना मीन्स व्हाट? वो तो भक्ति एक तरफ की है, नवदा भक्ति भी लिखी गई है, और गुरुओं का होना बड़ा जरूरी है जो हमें मार्गदर्शन दें, जिससे 3 पीढ़ियाँ, जैसे दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, 3 पीढ़ियों तक ये हेरिडिटी डॉक्टर पूछेंगे बीमारी के लिए, वही हमारे स्वभाव में भी जाता है। उनसे आज चाहते हो आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों तक सुख पाएं जब आप दुनिया में नहीं रहो। आप अपने ऐसे वृक्ष लगा के, ट्री माना, अपने को ऐसा बना के जाएं कि उनके ऊपर असर हो। एक सत्संग में जाते थे, वो सुन नहीं सकते थे, वो सबसे आगे बैठते थे। किसने पूछा, किसने उस संत को बताया कि एक बुजुर्ग आते हैं। उन्होंने पूछा क्यों? तो उन्होंने बोला कि मैंने सुना है अगर बड़े लोग जो कुछ करके जाते हैं पीछे बच्चे भी करते हैं, तो वो मैं इसलिए बैठता हूँ कि मेरे पीढ़ियों तक मेरे बच्चे जो अच्छे समाज में अच्छा सदाचार हो, अच्छे सत्संग में रहें, तो इसके लिए मैं बैठता हूँ।